फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी सारी रीडिंग्स देखने के लिए और इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, सो आज ये एक नई रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटेंस होने वाली है। ये रीडिंग है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में क्या थे और ऐसा क्या हुआ, या आपके क्या ऐसे कर्मा थे जो इस जीवन में भी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो हो रहा है जो हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मैंने 4 कैंडल्स रख दी हैं अलग अलग कलर की, ब्लू, ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल। ठीक है, आपको जो भी रेजोनेट करता है, जो भी कलर रेजोनेट करता है, उसके अनुसार आप ग्रुप चूज़ करें। ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड 4। ठीक है, नंबर से आपको सेलेक्ट करना है या आपको कलर से सेलेक्ट करना है, यह आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, एंड उस हिसाब से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपके आप जा कर के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। आप हो सकता है आपको कॉलिंग आए कि आपको 2 नंबर्स का देखना है या पूरी रीडिंग देखनी है, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, अपने लव्ड वंस के लिए देखें। ऑल राइट, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्रुप 1 की स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, चलिए, तो ये है हमारा ग्रुप 1। ओके, ऑल राइट, तो ग्रुप 1 की हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रुप नंबर 1 है और कलर है ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर डिवाइन का कलर होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा खुद में रहने वाले लोग थे। खुद में मतलब अपने आप के साथ में रहना, उनको टाइम वक्त बिताना बहुत पसंद था। ठीक है, इस वक्त हम पिछले जीवन की बात करें, पास्ट लाइफ की। ठीक है, कि आपको पिछले जन्म में आपको खुद के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद था, लोगों को आप बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करते थे। ठीक है, कभी कभी ये सेल्फिशनेस में भी चेंज हो जाता था। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेशन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हम दूसरों के बारे में सोचना थोड़ा कम कर देते हैं, तो शायद ये हुआ था पास्ट लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गेन्स भी बहुत ज़्यादा थे, गेन। ओके, फ़ायदे जीवन में आपने अपने टैलेंट पे काम करके, अपने आप के साथ वक्त बिता के इतना कुछ हासिल किया, लेकिन आपने उस जो हासिल किया था उसको बहुत बांटा नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, तो फ्रेंड्स, आप मुझे बहुत ही हाईली टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंट मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपने पिछले लाइफ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान होते थे, बहुत ही ज़्यादा इंसान ही थे। ठीक है, और बहुत ही टैलेंटेड थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपके पास में आते थे आपसे एडवाइस लेने के लिए, यानी कि आपसे सलाह लेने के लिए। मुझे शब्दों का पारंगत, हाँ, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने शब्दों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आप एफिशिएंट थे, यानी कि बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा था। आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से बात करके लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर लिया करते थे। तो क्या बात है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्यूटिव मैसेज चैनल हुआ है ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। अब कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ओके, 1 मोर कार्ड, थैंक यू। कई सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं सारे कार्ड्स रीड करूं। ओके,
मैं कार्ड्स आपको दिखाऊंगी जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, एज वेल एज एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लेकिन मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, एंड द हेरोफेंट इन रिवर्स, लेकिन मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ और मैं नहीं करूँगी, ओके। मैं चीज़ों को सीधा देखना पसंद करती हूँ और सीधा ही कहना और समझना और समझाना पसंद करती हूँ, तो मुझे कुछ भी रिवर्स एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एनर्जी है, जो थोड़ी सेल्फिशनेस वाली एनर्जी, वो इस जन्म में भी आई है, कैरी फॉरवर्ड हुई है। एंड हुआ ये है कि आपने लास्ट लाइफ में बहुत सारे, यानी कि पिछले जन्म की जो आपकी ज़िंदगी थी, उसमें आपने अपने टैलेंट पे बहुत वर्क तो किया था, लेकिन आपने बहुत लोगों की बहुत सारी एडवाइजेज़, मतलब कि बहुत सलाह, कुछ लोगों ने आपको बहुत इम्पोर्टेंट सलाह देने की कोशिश की थी, लेकिन वो आपने ली नहीं, ठीक है, वो आपने ली नहीं। तो आपको अपने आपको ये कहा जा रहा है इस लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके जीवन में आते होंगे जो आपको फॉर नो रीज़न ये बता के जाते होंगे कि तुम गलत हो, किसी ना कि बिना किसी बात के आपको गलत बता के जाते होंगे, या आपको अधिक अननेसेसरी ज्ञान देते होंगे, एडवाइस आपको बहुत फ्री की आती होगी। मतलब वो सही है या गलत है ये बात नहीं कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि आपको काफ़ी सारी सलाहें बहुत आती होंगी आपको। मुझे बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स विद द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते होंगे, आपके पास सॉल्यूशंस इस लाइफ में भी हैं, अपनी प्रॉब्लम के भी हैं और दूसरों की प्रॉब्लम के भी हैं, ठीक है। आपके पास में वो पावर है फ्रेंड्स। देखिए कमल का फूल, आप बहुत ज़्यादा ना एजुकेशन में बिलीव करते हो, ठीक है। आपके पास कौन सी डिग्री है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एजुकेशन में बिलीव करते हो और आप ज्ञान, बेसिकली ज्ञान में आपका यकीन है कि ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, वो जहाँ से भी मिले, ठीक है, हमें ज्ञान लेना चाहिए। आप इस जन्म में भी उतने ही टैलेंटेड हो, उतने ही खोज करने वाले इंसान हो कि हाँ क्या मतलब कहाँ से अगर कोई चीज़ आपको पता चली तो आप उस पर बाकायदा पता करने की कोशिश करते हो कि और क्या क्या है और क्या क्या फैक्ट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स। लेकिन बस इतना ही है कि जो सेल्फिशनेस हमसे पास्ट लाइफ में हुई थी उसकी वजह से आपके जीवन में थोड़े से सेल्फिश लोग भी अधिक आ गए हैं और आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने पिछले लाइफ में किसी की भी बात नहीं सुनी है। तो अगर आपको एडवाइसेस आ रही हैं तो आप उनको ले लो मतलब सुन तो लो कम से कम, है ना। अब क्या एक्सेप्टेबल है या क्या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, ये वक्त पे डिपेंड करता है। अदर देन दैट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस लाइफ में ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी काम करें उसमें ये देखें कि आप जेन्युइनली हेल्प करें और उसमें अपना अहंकार ना लेके आएँ। फ्रेंड्स, मुझे ये कहा जा रहा है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके अंदर वो जो एक कमल का फूल वाली एनर्जी है। कमल का फूल क्या होता है कि जब वो खुद खिलता है तो उसी टाइम पे दूसरे जो बीज होते हैं उसके बीज वो हाथ के हाथ चारों तरफ फैला रहा होता है जिससे दूसरे कमल खिल सकें, ठीक है। तो ये पावर सिर्फ कमल के फूल में होती है कि खुद खिलते हुए वो दूसरों को भी खिलाता है, ठीक है। और वो पावर आपके अंदर है। पैसा आपके पास आएगा, एनीवेज आएगा। अगर आपने दूसरों की आप जितनी मदद करोगे उतना पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। शेयर योर ब्लेसिंग्स, शेयर योर ब्लेसिंग्स, ओके। पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो कन्विंसिंग पावर है
उस पावर को यूज़ करने की ज़रूरत है। अपने वर्ड्स को सोच समझ के यूज़ करें, क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे नहीं बोलना है, अहंकार में नहीं आना है। आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत पावरफुल हो। एनलाइटनमेंट, आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आपने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सिद्धियां हासिल की हों, बहुत मंत्र उच्चारण करके या पूजा करके या कोई और विद्या सीख के। हीलर्स हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। आपने जो भी विद्या हासिल की है, लेकिन अहंकार में नहीं आना है। अहंकार में आके किसी और का गलत नहीं करना है। आप मदद कर सकें तो कर दीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। अहंकार का इस्तेमाल आपके लिए प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ही। मतलब वैसे तो अहंकार बहुत ही हार्मफुल चीज़ होती है। हमको लग रहा होता है कि हम अपना ईगो चला रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो स्लो पॉइजन होता है। अहंकार जो होता है, ईगो एक स्लो पॉइजन होता है। ठीक है, धीरे धीरे वो आप ही को मार रहा होता है और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, जो ओपन हुए हैं, मैं वही कार्ड्स रीड करूँगी। ओके, स्ट्रेंथ आपके अंदर, मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत एनलाइटनमेंट भी है, बहुत है। तो आपके अंदर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक वर्ल्ड है। हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। द किंग, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, राइट। अगर आप कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपके अंदर, इवन अगर आप बोलते भी हैं, आप ज़्यादा एक्सप्रेस भी करते हैं, बोल के भी दिखाते हैं, इवन अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं, तो भी मैं आपको ये बता दूं कि आपके अंदर एक अलग ही दुनिया है। जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, वो एक अलग दुनिया, वो एक अलग आपका रूप है। और जो आप रियलिटी में आप जो हो, वो एक अलग रूप है। दिस इज़ वेरी मतलब बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये आपको पिछले जन्म से, पिछले लाइफ से, यह आपकी ज़िंदगी में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि दुनिया से में हो आप, लेकिन आपकी अपनी एक अलग पैरेलल दुनिया चलती है जो आपके मन के अंदर की है। ठीक है, तो जैसे बुद्धा थे, वो सब छोड़ के चले गए थे ना, राइट। आपको ये कहा जा रहा है कि उसी प्रकार का एनलाइटनमेंट, उसी प्रकार का ज्ञान आपने और उसी प्रकार की शक्ति आपने अर्जित की थी पिछले जन्म में। ठीक है, बस सिर्फ एक ही बैड कर्मा हुआ था, जो कि आपने थोड़ा बहुत सेल्फिश व्यवहार किया, जिसकी वजह से आपने लोगों की मदद नहीं करी है। तो इस जन्म में आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मदद नहीं करी थी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अधिक से अधिक मदद करनी है। ठीक है, अधिक से अधिक जितनी मदद कर सकें आप उतनी कीजिए। और आपका जो हिडन वर्ल्ड है, उससे भी आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ उनकी ज़रूर मदद करें। ठीक है, तो ग्रुप 1 आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम हाईली हेल्पफुल, आई एम वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं बहुत अधिक हेल्पफुल इंसान हूँ। ठीक है, आपके लिए अब एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, इस लाइफ में आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सक्सेस, एग्जैक्टली। आप जितना लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सक्सेस आएगी। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अहंकार का कंप्लीटली त्याग कर दें, क्योंकि जो लोग हेल्प करते हैं ना, जो लोग हेल्प करने आए हैं दुनिया में, वो अगर अहंकार दिखाते हैं तो उनको मतलब वो चीज़ है नहीं, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो, ओके, तो अगर ईगो अगर आपका बीच बीच में आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप छोड़ दें। ठीक है, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग।
ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। चैनल को एनर्जी को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब मैं जंप करती हूँ अगले ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तब तक हम इन कार्ड्स को हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, अगला है हमारा ग्रुप ऑरेंज। सो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, तो ग्रुप ऑरेंज मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, ठीक है। ऑरेंज इज द कलर, ऑल राइट। तो आपको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो और मुझे ऐसा लगता है कि आप सामाजिक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा, सामाजिक वैल्यूज़ या जो भी वैल्यूज़ आपने अपने मन में बना लिए हैं, आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवन के निर्णय, आपने बहुत ज़्यादा निर्णय जो हैं आपके जीवन के, वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते हो। हालांकि मुझे बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप में बचपना है काफ़ी। उम्र का सवाल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत चाइल्ड, बच्चों जैसा, वो बहुत ही स्वीट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी एज में हैं, लेकिन आपको कार्टून चैनल्स देखना, कार्टून नेटवर्क या मतलब एनिमेशन, बच्चों वाली चीज़ें, बच्चों के खेल देखना, उनके साथ खेलना, ये सब बहुत पसंद है। ओके ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि, लेकिन ये तो है, ये तो बहुत ही स्वीट एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम आपको पावरफुल रहना, पावर के लिए काम करना, पावरफुल लोगों से दोस्ती करना, ये सब भी बहुत पसंद है। या आप खुद कोई पावर गेन करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई मेडिटेशन करते हो, आप हीलर हो, आप मेडिटेटर हो, या आप स्पेल जानते हो, स्पेल करना जानते हो, या आप सीखना चाहते हो स्पेल या कोई और तरीके की विद्या आप सीखना चाहते हो या आती है आपको। तो पास्ट लाइफ में ऑल राइट, तो चलिए कार्ड्स लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा विचार आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत बड़े थिंकर रहे होंगे या फिलोसोफर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा मुझे थिंकिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग, ठीक है। विचारों की बाढ़ आती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है इस लाइफ में भी आप बहुत विचार करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा विचार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि बहुत ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है ये, ठीक है। चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं आप। कोई भी तरीके के चेंजेस आते हैं तो उससे आपको बहुत परेशानी होती है। मतलब सच में परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है अलग बात है, मन के अंदर बहुत ही डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है और आपने अपनी एनर्जी का और अपनी पावर का काफ़ी मिसयूज़ किया था अपने पास्ट लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में भी जो भी एनर्जी और जो टाइम है, आपका जो एसेट है, मतलब जो पावर है ना, जो इस जन्म में आपको मिली है जो पावर, चाहे आपके पास वो वक्त है, आपकी एनर्जी है, ज्ञान, फैमिली, दोस्त, जो भी कुछ है, आप उसका मिसयूज़ काफ़ी करते हो। तो आपके लिए ये मैसेज है बहुत ज़्यादा कि मिसयूज़ ना करें, ठीक है।
ग्रुप 2 आपके लिए मैसेज है कि आप मिसयूज़ ना करें, किसी भी चीज़ को मिसयूज़ ना करें। ओके, ऑलराइट, देखते हैं कितने कार्ड्स आ गए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, द हर्मिट, ओके, एंड द मून। एग्जैक्टली। तो इस लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब अगर होते हो, बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली डिस्टर्ब होते हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इमोशनली डिस्टर्ब, और ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत पसंद है, अपने हाथ से अपना काम करना इतना पसंद है कि आप किसी और को काम नहीं करने देते हो, या आपको किसी और का किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता, ठीक है। तो ग्रुप 2 आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ओके। एंड 10 ऑफ कप्स, मैं 10 ऑफ कप्स का क्लैरिफाई लेना चाहती हूँ। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। तो मैं आपको ये बता दूं कि इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी और का कोई काम पसंद ही ना आए, इससे आप थक बहुत जाते हो, मेंटली आपको बहुत थकान होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हो सकता है वो आपकी मदद कर रहे हो, करना चाहते हो, लेकिन या तो आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो, या आपको ये लगता है कि मतलब मैं ही कर लूँ सारे काम, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान का स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग होगा, ठीक है। जब स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो हर चीज़ आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको हर चीज़ को पसंद या नापसंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी, ठीक है। आप दूसरों के स्टाइल को भी उतना ही स्वीकार करें जितना आप अपने स्टाइल को स्वीकार करते हैं, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर ज़रूर हो, ठीक है। आप जो चाहते हो ना वो आप हासिल कर लेते हो या हासिल कर सकते हो, यूनिवर्स आपको देते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो या आप इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा काफ़ी आता है, जिसकी वजह से आप स्लो डाउन हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ जो है वो काम करने की बजाय वो दूसरी चीज़ों में रीडायरेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ों में जब आपकी एनर्जी रीडायरेक्ट हो गई तो आप एक्चुअल सेंस में कुछ कर नहीं पाओगे, ओके। तो अगर आपने अपनी एनर्जी गुस्से में लगा दी तो आप एक्चुअली जो आपको काम करना है वो तो आप नहीं ही कर पाओगे ना, राइट। तो आपको ये कहा जाए ये जन्म आपको जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि सबसे पहले आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, अपने गुस्से का त्याग करना है और ऑर्थोडॉक्सिज्म छोड़ देना है। ऑर्थोडॉक्सिज्म मतलब रूढ़िवादी, जो भी अगर आपके दिमाग में जिस भी प्रकार का ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए या वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए, इस प्रकार के विचार को आप थोड़ा सा छोड़ें, ठीक है। क्योंकि आप पावरफुल हो, आपके पास पावर है, तो आपके पास पावर के साथ आपके पास विजडम भी होनी चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है विद द मून कार्ड, इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोगों को आप ओवर जज करते हो, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करने की बजाय मिसगाइड हो जाते हो। आप जो आप सोच रहे हो इंसान के बारे में वो सही है, कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ ये बहुत मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, लेकिन वो आपके एम्बिशन को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा है। आप समझ रहे हो बात को? कोई एम्बिशियस है, कोई अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और आपको ये सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपका ऑर्थोडॉक्सिज्म हो सकता है कि ये लड़की है, ये क्यों चाहती है अपने लिए बेटर, या जो एनीथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन अगर आप इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, ओके। तो अपनी ब्लेसिंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने पर्सनल इश्यूज़ को आपको खुद ही हैंडल करना है। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। आपकी पर्सनल, आपकी लाइफ में, आपकी शादी में हो सकता है इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों की शादी अगर नहीं हो रही है ना तो इसका रीज़न सिर्फ आपका गुस्सा है, और अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप समझने की कोशिश करो, आप गलत संगत में पड़ जाओगे। ऐसा ही कहा जाता है कि जो आपकी संगत है आप वही हो,
ठीक है। तो अगर आप किसी के प्रति गलत व्यवहार, मतलब गलत व्यवहार नहीं, ऑर्थोडॉक्सिज्म के चलते, वो भी वैल्यूज़ होती हैं देखिए, ठीक है। तो अगर आप अपने ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ के चलते अगर आप उस किसी को रोक रहे हो कुछ करने से, तो आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और आपने लास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले जीवन में, आपने यही कर्म है जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं इस वाली लाइफ में। ओके, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। अपने कॉन्फिडेंस को क्रिएटिवली यूज़ करें। आप मुझे क्रिएटिव इंसान भी लग रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिवली यूज़ करें। ऑल राइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली ट्रिपल 10 की एनर्जी है फ्रेंड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। अमेजिंग अमेजिंग, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी संगत जो है, आपकी जो भी संगत है, जो आपको जो भी कुछ सिखाती है, जिनकी भी बातें आप सुनते हो, ठीक है, जिनकी बातें आपके मन पे असर करती हैं, आप ये ध्यान दो कि आप किसकी बात सुन रहे हो। पास्ट लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में भी आपकी गलत संगत ने आपको गलत सिखाया था, ठीक है। आपकी गलत संगत ने ही आपको गलत सिखाया था, इसलिए आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, इस जन्म में भी आपको यही कहा जा रहा है कि गलत संगत को त्यागना है। हो सकता है कि बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स हों, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप स्मोक कर रहे हो, या आप कोई और प्रकार का नशा कर रहे हो, जो आपके दोस्त आपको कहते हैं कि हाँ चलता है, कर लो, ठीक है, जो कि राइट नहीं है। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी स्लो डाउन हुई है। और जब आपकी जीवन स्लो डाउन हो गया था, जब लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, शायद उसी स्टेट में आपने अपने जीवन को त्यागा था, और उसी स्टेट में इसीलिए आपने इस जीवन की शुरुआत की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि बी केयरफुल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पसंद तो है, लेकिन आप ट्रैवलिंग के लिए जा ही नहीं पा रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपने करा नहीं है, ठीक है। अपने ऑर्थोडॉक्सिज्म को छोड़िए। मुझे बहुत सारा ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी पे इतना गुस्सा आ रहा है कि आपने कहीं किसी पे कोई स्पेल, काला जादू या कोई बंदिश लगाने का कार्यक्रम तो नहीं किया है। अगर आपने ऐसा कुछ किया, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, या बाई चांस अगर आप इन चक्करों में पड़ रहे हो, तो आपके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कोई अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हो, एक्टर भी हो सकते हो। जस्टिस कार्ड, अपने आप को जस्टिस ना समझें कि मैं न्याय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप न्याय मत कीजिए। न्याय करने के लिए अलग अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो ही करेंगे, ठीक है। एंड द हेरोफेंट, आप अपने आप को न्यायाधिकारी ना समझें। इसी चक्कर में पास्ट लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ें हुई थी। अपने ऑर्थोडॉक्सिज्म के चलते आपने बहुत लोगों को बहुत गलत न्याय दिए थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में भी आप लोगों को ओवर जज कर रहे हो और जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ये मत करो, ठीक है। जस्टिस जिसको करना चाहिए उसी को करने दीजिए, ठीक है। लेट द गॉड डू द जस्टिस, भगवान जी को कर लेने दीजिए जस्टिस, ओके ओके। अदरवाइज़ मुझे आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है। आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, आपकी एनलाइटनमेंट को, यानी कि आपकी ग्रोथ को, अगर कहीं से भी आप रुक रहे हो इस जीवन में, तो उसका सिर्फ एकमात्र रीज़न है आपका ऑर्थोडॉक्सिज्म। आपको सब कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा, फालतू के कंपैरिजंस नहीं करने हैं, और हर एक बात पे बुरा भी नहीं मानना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर सेंसिटिव बिहेव करते हो, और कई बार बहुत अहंकार में आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप ये मत करिए, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। ये अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स।
थैंक यू। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोनों हाथ भी कम पड़ जाएंगे आपके लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि आपको अपना ऑर्थोडॉक्सिज्म छोड़ देना है और दूसरों को पे ध्यान देने की बजाय आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। ओके, जितना आप खुद पे फोकस रखोगे, ये नहीं कर सकते कि हमने एक इंसान का कुछ गड़बड़ कर दिया और उसके बाद में हम अपने ऊपर फोकस करें। नहीं, वो एक कर्मा आपने क्रिएट किया है और हो सकता है कि वो अगले लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाए, जो कि पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो आपके लिए लेकिन अदरवाइज़ बहुत एनलाइटनमेंट की एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है, एक्चुअली बहुत पावरफुल है। देखिए 10-10-10 की एनर्जी है, ठीक है। अपने काम बनाने के लिए धोखा देने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, वरना आपके जीवन में धोखा आ रहा है। अगर आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, ठीक है, देन ओनली आपके जीवन में ग्रोथ आएगी और हैप्पी फैमिली आएगी। आपके लिए सब कुछ है फ्रेंड्स, सब कुछ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, एक्चुअली ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और यही आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी मुझे बता रहा है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, आपकी जो अफर्मेशन है ग्रुप 2, आपकी अफर्मेशन है कि मैं ओपन माइंडेड इंसान हूँ, ठीक है, मैं ओपन माइंडेड हूँ। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ग्रुप 2 की रीडिंग, ठीक है। अब हम आपके लिए ग्रुप 3 ले लेते हैं, जो कि एक पिंक ब्यूटीफुल कैंडल है, ठीक है। ये है आपका ग्रुप 2। ऑलराइट, चलिए ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ग्रुप 3 बहुत हाई एनर्जीज है ग्रुप 3 की। ऑलराइट, जिन्होंने भी पिंक कलर चूज़ किया है उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ही हाई एनर्जी वाले लोग हैं ग्रुप 2 वाले, सॉरी ग्रुप 2 क्यों कहा मैंने, ग्रुप 3। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ एंड हेरोफेंट। ओ माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं आपकी जो पास्ट लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ के जो आपके कर्मा थे, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आपने अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इमोशंस के चलते हुए बहुत ज़्यादा हाईली 8 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स, तो आपने अपने इमोशंस के चलते हुए आपने बहुत पैसिमिस्टिक ज़िंदगी जी है, बहुत ही पैसिमिस्टिक, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आप अपना फोकस बहुत लूज़ किया है। एग्जैक्टली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एंड स्ट्रेंथ, देखिए आपका है ना, आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पॉइंट बनाइए अपनी दीवार में और उस पर फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग हों, और इमोशंस के चलते आपने ना, आपने बहुत ज़्यादा थोड़ी सी रिजिड एनर्जीज भी दिखाई है कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है। इस चक्कर में आपकी जो फोकस है वो आपने बहुत लूज़ किया है। बहुत आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपका फोकस अपने गोल पे रहना चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में अपने बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में आप रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप फोकस लूज़ किया है आपने, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो सोचा बस आपको वही सही लगता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, ठीक है।
कमी थी इन द पास्ट लाइफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपने देखे थे अपनी पिछली जीवन में, आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ी सी रिजिड एनर्जी भी रहे होंगे। आप हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या गवर्नमेंट में जॉब करते हो किसी राजा के दरबार में या कहीं पे, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट जिस भी समय काल से आप आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि आप इस लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को अनरिजॉल्व रखते हो। कोई गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ के साथ आप रह रहे हो, उस गड़बड़ को ठीक नहीं करते हो। आधी बात बोली और आधी बात नहीं बोली, ठीक है। और ये चक्कर हो रहा है सिर्फ इमोशंस के चलते हुए, ठीक है। आपका अगर दिल टूटा है तो आप कहते हो कि हाँ मेरा दिल टूट गया और मैं टूटे हुए दिल का मालिक बन के जी रहा हूँ या जी रही हूँ। आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपने आप की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे हो, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो वो कह रहा है कि हाँ मेरी तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कहने से कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम को ठीक करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। किसी से मेरी लड़ाई हो गई है तो अब ठीक है हम तो लड़ लिए, तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स, आपको उस लड़ाई को ठीक करना होता है ना। तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपने काम शुरू किया लेकिन उसको पूरा नहीं करा, ठीक है। आपको अपनी फैमिली से आपने बहुत डिस्कनेक्ट किया था लास्ट लाइफ में, पिछली जन्म में आपने अपनी फैमिली को शायद अपने दुख की वजह से, ठीक है, अपने पैसिमिस्टिक एटीट्यूड यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से आप अपने फैमिली को छोड़ दिए थे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में भी आपने अपनी फैमिली से थोड़े से आप डिस्टेंस पे ही हो, ओके। तो थोड़ा ये जो डिस्टेंस है इसको आप ठीक करो, ठीक है। इस डिस्टेंस को आपको इस लाइफ में आपको ये कहा जा रहा है कि अपना पैसिमिज्म यानी कि सैड यानी कि दुख की जो आपने भावनाओं को आपने अपने अंदर संजो के रखा है, उन दुख की भावनाओं को आपको लेट गो करने के लिए आपको ये लाइफ मिली है, ठीक है। तो इस जीवन में जो आपके लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो यही है कि आप थोड़े रिजिड हो, ठीक है। थोड़ी रिजिड एनर्जीज़ हैं, यानी कि रिजिड को हिंदी में क्या कहते हैं कि मतलब मुझे ये पसंद है तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ या यही करना है, ठीक है। आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं आता है कि अगर कह दिया कि चलो तुम्हें सपोज़ पिंक कलर पसंद है, येलो भी पहनो, तो आप कहोगे कि नहीं मुझे येलो नहीं पसंद है, नहीं मतलब नहीं, ठीक है। तो ऐसा ये वाली जो एनर्जीज़ हैं ये कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप का हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है। एग्जैक्टली 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। आपका हार्ट ब्रेक लास्ट लाइफ में भी हुआ था और इस लाइफ में भी हुआ है, और आपको यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और ज्ञान भी है, आपके पास में बहुत सारे लोग एडवाइस लेने आते हैं आपको, आप किसी की मदद कर सकते हो, आप लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है। आपने अपनी लास्ट लाइफ हार्ट ब्रेक के साथ ही छोड़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से इस लाइफ में भी आपके बहुत बार आपका दिल टूटा है, ठीक है। आपने बहुत बार लड़ाई करी अपने परिस्थितियों से, उन लोगों से जिन्होंने आपको तंग किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लड़ाई आप हारे, ठीक है। इस लाइफ में शायद इसी एनर्जी के साथ आपने शुरू किया, ठीक है, कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, करे हैं, और बार बार हार मिलती है, बार बार हार जाते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इश्यूज़ को फेस करो। जब वक्त चला जाता है ना, उसके बाद सॉल्यूशंस ढूंढने का या सोचने का कि हम ये कर लेते या वो कर लेते का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ का रह जाता है कि आपकी आज कोई प्रॉब्लम है तो आप आज की डेट में उसे फेस करो, ठीक है, फेस करो। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है, लास्ट लाइफ में भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको किसी ने ये बताया नहीं था कि प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। इस लाइफ में आप अगर चाहोगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। आपने उतना झेल चुके हो, आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है।
तो आपके लिए ग्रुप 3 वालों के लिए जिन्होंने पिंक कैंडल चुना है उनके लिए अफर्मेशन है कि मैं बहादुर हूँ, ठीक है। आई एम ब्रेव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत की है। एंड सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है फ्रेंड्स। पैसा है आपके लिए एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो देयर विद हेरोफेंट। अमेजिंग अमेजिंग। अगर आप अपना पैसिमिज्म छोड़ देते हैं, ये जीवन आपको मिला ही इसलिए है कि आप अपना पैसिमिज्म छोड़ दीजिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको फेस करना शुरू करो, उनको अपने चैलेंजेस को ख़त्म करना शुरू करो और दोबारा बार बार नहीं जाना है उसी एनर्जी में। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना इस लाइफ में भी अपनी पास्ट एनर्जी में बार बार जा रहे हो, ठीक है। बार बार जाते हो आप लोग पलट पलट के, तो पलट पलट के उन्हीं एनर्जीज में मत जाइए, ठीक है। इसी चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आप बार बार, जैसे आज आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसको जवाब दे दिया, बात ख़त्म करो और भूल जाओ, ख़त्म हो गई बात। लेकिन आप बार बार जाके उस पर सोचते हो और इसीलिए वो प्रॉब्लम वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते वो प्रॉब्लम और वैसे वाले लोग, वो इंसान नहीं तो दूसरे लोग, लेकिन उसी तरीके के बेवकूफ़ या जो भी झगड़ालू या आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करने वाले या आपका दिल तोड़ने वाले लोग फिर से आते हैं। तो आपको छोड़ना है, लेट गो बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। लेकिन फेस करो और जाने दो। प्रॉब्लम आई, फेस करो, उसको ख़त्म करो और उसको भेज दो अपने जीवन से, ठीक है। यही करने के लिए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए, ठीक है, ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाइए और इसी के लिए आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो अनफॉर्चुनेटली आपने पिछले जीवन में आपको नहीं प्राप्त हुआ था, ये जीवन आपको वो सब कुछ प्राप्त कराने के लिए दिया गया है। और सिर्फ इसलिए आपको अपना पैसिमिज्म और कंपैरिजन की भावना को बिल्कुल छोड़ देना है, दुखी नहीं रहना है, ठीक है। बहुत ही प्यारे इंसान हो आप, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आपके लिए अब एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। सक्सेस, आपके लिए भी सक्सेस का कार्ड है। हेल्पफुल पीपल, राइट। तो अगर जब भी आप आप फ्लेक्सिबल होते हो, ठीक है, आप रिजिड होगे तो लोग भी आपसे रिजिड व्यवहार करने लगेंगे। लेकिन आप अगर फ्लेक्सिबल हो जाते हो तो आपके लिए हेल्पफुल लोग भी आएंगे और इवेंचुअली आपके लिए सक्सेस है। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा है सब। परफेक्ट रीडिंग, परफेक्ट रीडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप 3, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल की एनर्जीज़ को, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को आप क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, बहुत ही प्यारी रीडिंग रही है ये ग्रुप 3 वाले, आप बहुत अमेजिंग लोग हो। चलिए अब आपके लिए ये रीडिंग समाप्त करती हूँ मैं और जंप करते हैं अगले ग्रुप के लिए। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे ये कॉलिंग है कि मैं सभी कार्ड्स को मिक्स करके चौथे ग्रुप की रीडिंग करूं। तो ये है हमारा चौथा ग्रुप, यानी कि पर्पल कैंडल। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, आप जिन्होंने भी पर्पल कैंडल को चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, चलिए, मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, बहुत ही ऐसा ग्रुप 4 पर्पल कैंडल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बार बार अपने पास्ट की वजह से आप अपना प्रेजेंट ख़राब करते हो, बार बार पास्ट में जा जाके। आपके ओ माय गॉड, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। कंपैरिजंस नहीं करने हैं मुझे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पर्पल कलर चूज़ करने वाले लोग, बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, लिटरली हीलर्स हैं। आप लोग पास्ट लाइफ में हीलर रहे होंगे, स्पेल क्रिएटर हो सकते हैं आप पिछले जन्म में, ठीक है। स्पेल कर सकते हो आप, लिटरली मुझे जादूगर टाइप वाली फीलिंग आ रही है। आपके अंदर पावर्स थे, बहुत ही पावर,
ठीक है। फोर्थ ग्रुप, ओ माय गॉड, मैं किन से बात कर रही हूँ, वाओ अमेजिंग। तो आप पिछले जन्म में, मुझे लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल लोग होते थे, लिटरली मैजिक करने वाले, मैजिकली एनर्जेटिक हीलिंग करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मतलब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्म्स में होते हैं, एनर्जेटिक वर्क करने वाले लोग हो आप लोग, ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आप ये एनर्जेटिक वर्क करने वाले इंसान थे। आपके जीवन का जो ऑब्स्टिकल है वो भी एनर्जी ही रही है, ठीक है। एनर्जी ही है। इस लाइफ में भी आपके लिए एनर्जी वर्क किया जाता है या आप खुद एनर्जी वर्क करते हो, ठीक है। यस, आप खुद एनर्जी वर्क करते हो और यही स्पिल ओवर हुआ है पिछले पास्ट लाइफ से। अगर आपने किसी के लिए अच्छा स्पेल किया था लास्ट लाइफ में, तो आप इस जन्म में आप उन ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ पैदा हुए हैं। और अगर आपने पॉजिटिव स्पेल नहीं किया था तो आप तो शायद वैसे वाले उन डार्क एनर्जीज के साथ आपका जीवन में आप आए हो। मैं आपको बताऊं, इवन मेरे चैनल पे भी कुछ कार्यक्रम किए गए, बट मुझे जो करना था वो मैंने भी किया। क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आपको, हमें अपना प्रोटेक्शन करने का पूरा अधिकार होता है और वो करना ही पड़ता है, राइट। तो ये जो है ग्रुप 4, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉपर वाले जादूगर मुझे जादूगर सुनाई दे रहा है, ठीक है। पर मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है, लग रहा है आप लोग बहुत ओवर थिंक करने वाले लोग हो, बहुत ही ओवर थिंकिंग। एग्जैक्टली, जब लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स स्पिल आउट हो गए, स्पिल ओवर हो गया सब कुछ। एग्जैक्टली, आपके कर्मास एनर्जी के ही हैं, एनर्जी वर्कर हो आप। इस लाइफ में भी बहुत सारे लोग एनर्जी वर्कर हैं। जस्टिस स्पिल ओवर सिर्फ ये हुआ है कि आपने ये सोचा कि आप जस्टिस कर सकते हो। जी नहीं, मतलब देखिए, हम कितने भी पावरफुल हो जाएं, जस्टिस करने वाला कोई और ही होता है, ठीक है। हमको जस्टिस नहीं करना है, ठीक है। लोगों की जब पावर आती है ना, तो पावर के साथ लोग विजडम खो देते हैं। उनको लगता है कि वो जस्टिस कर सकते हैं। आप पॉजिटिव प्रेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पॉजिटिव अगर करा जा सकता है तो वो करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो लाइफ तो आप ही की इम्पैक्ट होने वाली है, ठीक है। ऑल राइट, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डार्क में आप वर्क करते थे, आपने बहुत अंधेरों वाली ज़िंदगी देखी है। इस लाइफ में भी बहुत लोगों ने बहुत अंधेरों वाली ज़िंदगी देखी होगी, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए आपने अपने जीवन में अंधेरा किया है, दूसरों का जीवन में रोशनी लाने के लिए। क्या बात है, कितनी सुंदर एनर्जी है ये फ्रेंड्स, ठीक है। उसी प्रकार अगर कुछ लोगों ने रोशनी का काम किया, ज़्यादा स्टार एनर्जी में, वो उन्होंने दिखाया कि वो स्टार है, वो है नहीं, ठीक है। मैं दोनों साइड में बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी वर्क बहुत डाइसी होता है फ्रेंड्स। अहंकार इतनी बड़ी चीज़ होती है ना कि इन लोगों से कुछ भी करवाती है, ठीक है। और जो एनर्जेटिक पावर होती है वो लोगों से कुछ भी करवाती है। विजडम, बहुत सबसे पहले जो हम खोते हैं एनर्जी वर्क में, वो होती है हमारी समझदारी, ठीक है। हमको लगता है कि वी कैन डू द जस्टिस, और ये पावर भगवान के ही पास होती है। ये पावर या तो हमारे गुरु के पास हो सकती है या हमारे भगवान के पास हो सकती है। अगर किसी को लगता है कि कोई जस्टिस कर सकता है, तो अब मतलब ये मुझे तो एक जोक जैसी बात लगती है कि कोई कहता है कि हम जस्टिस करेंगे, तो कर लो भाई। तो उसी के चलते, उस पावर के चलते पास्ट लाइफ में आपने आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा, अहंकार, ठीक है। कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं दुनिया को ऐसे, ये वो ये। इस चक्कर में आपने अपने प्यार को खोया, आपने अपना पैसा, आपने
मुझे बहुत ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट लाइफ में घर छोड़ना पड़ा था और इस लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। इवन अगर कोई लोगों की शादी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको पता है कि वो बहुत जल्दी उनका उस घर से वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और क्योंकि एनर्जेटिकली आप काफ़ी हाई लग रहे हैं, ठीक है। सच बोलना आपको पसंद है, सच बोलना पसंद है, लेकिन सच सुनना तकलीफ देता है, ठीक है। अहंकार यही होता है, ठीक है, क्योंकि सच के हज़ारों रूप होते हैं, सच के हज़ारों तरीके होते हैं, ठीक है। और इसी चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो पिछले लाइफ से जो आपका स्पिल ओवर है वो ये है कि आपका सोलमेट आपके आसपास है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि पिछले जन्म में आपने किसी के साथ ऐसा ही कोई न्याय किया था, वो न्याय किया था जिस न्याय को करने का अधिकार नहीं था। कुछ पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इमोशन में बह जाते हैं या किसी और के द्वारा समझाए गए इमोशन में बह के हम कुछ एक्शंस कर लेते हैं, तो यही होता है। और इस लाइफ में भी आपके जीवन में मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपको आके कहानियाँ सुनाएंगे और आपको गलत एक्शन लेने के लिए प्रवोक कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत भयंकर पावरफुल हो भाई, बहुत ही ज़्यादा पावर है आपके अंदर, एनर्जी चेंज करने की बहुत बड़ी पावर है। यू कैन शिफ्ट द एनर्जीज, ओके, यू कैन शिफ्ट द एनर्जीज। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी, ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की मैं इस डेक से भी लेना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, मैं फिर से शफल करूँगी। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू सो मच, ओके। मुझे बहुत ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ लोगों की कुंडलिनी भी अवेकन्ड थी, एग्जैक्टली एंजल्स का स्पेशल आशीर्वाद था आपके ऊपर और आपकी कुंडलिनी अवेकन्ड थी। वाओ, द मैजिशियन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड कि आप लोग लिटरली जादूगर थे, आप लोगों के जीवन बदल दें, ये आपकी एनर्जी थी। अमेजिंग। एंड 2 ऑफ कप्स, जस्ट सी द 2 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ कप्स। आपके अंदर आपका सोलमेट आपके अराउंड है, अनफॉर्चुनेटली आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उन्हें सिर्फ तभी पहचानेंगे, ठीक है। आप उन्हें सिर्फ तभी पहचानेंगे जब अगर आपने कोई स्पेल किया है या आपके द्वारा पास्ट लाइफ में अगर कोई स्पेल हुआ था, उसको आप प्रार्थना कीजिए एंड डीएक्टिवेट करने की प्रार्थना कीजिए। पास्ट लाइफ में जो किया था उसको डीएक्टिवेट करने की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। या अगर आपने इस लाइफ में कोई स्पेल किया है, कोई कर्स किया है किसी को, तो आपको उसे डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। लुक एट दिस मैजिशियन, ओके, ध्यान से देखिए। इफ यू कैन सी दिस मैजिशियन, राइट, ही इज कास्टिंग स्पेल्स, ओके। तो आपके अंदर जो पावर है उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, ठीक है। और जस्टिस ना करें, जस्टिस सिर्फ करना सिर्फ भगवान के हाथ में है, ठीक है। वाओ, ओ माय गॉड। आप किसी के जीवन में बैलेंस ला सकते हैं और आप किसी के जीवन का बैलेंस छीन सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ है, बैलेंस छीनने, कोई भी नेगेटिव एक्ट ना करें, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हीलर हैं, बिना मांगे किसी को हील ना करें। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज ये है कि बिना मांगे किसी को हील ना करें। और अगर आप हील कर रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज में ज़रूर कुछ ना कुछ फीस लें या जो भी आपको लेना है वो आप लें, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होना आवश्यक है, ठीक है।
फ्री में ना करें, इससे आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। बहुत सारे लोग जो हीलर थे पास्ट लाइफ में, उन्होंने फ्री में बहुत सारी हीलिंग्स करी, जिसकी वजह से उनका इस जीवन में और पिछले जीवन में भी आपने बहुत तकलीफ़ें उठाई। जो लोग हीलर्स होते हैं और फ्री में हीलिंग करते हैं, उनके जीवन में बहुत तकलीफ़ें आती हैं। प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आप हीलिंग करते हैं मैम, तो आप मतलब कम में या फ्री में आप हीलिंग कर दीजिए। वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, एक्चुअली संभव नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि डिपेंड करता होता है कि एनर्जेटिक हीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं। अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं या प्रॉपर नहीं लेते हैं तो वो अटैक हमारे ऊपर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नॉर्मल ज़िंदगी अगर आपको रखनी है अपनी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से हुड़क उठती है कि आपको हेल्प करनी है लोगों की। आपके अंदर से आता है कि मुझे हेल्प करनी है, हेल्प करनी है। आपका अफर्मेशन है आई वॉन्ट टू हेल्प, आई एम हेल्पफुल, ठीक है। आई एम हेल्पफुल, ये आपका अफर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, अपनी आपकी थर्ड आई इस जन्म में भी मुझे लग रहा है कि ओपन हुआ है या नहीं है, तो आप उस पर वर्क कीजिए, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। आपकी कुंडलिनी भी बहुत जल्दी अवेकन हो जाएगी। मुझे बहुत लग रहा है कि आप एक बहुत हायर लेवल की सोल हो, आप बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा हो। अपने सिर्फ इस कर्म को ज़रा आप रखें कि मुझे बोलते हुए भी छोटा मुंह बड़ी बात लग रही है। इतने बड़े बड़े हीलर्स हैं, शायद इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले हीलर्स या पवित्र आत्माएं, जिन्होंने ज़िंदगी में और पास्ट के बहुत जीवनों में बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, इस जीवन में भी करी हैं, साधनाएं करी हैं। बस इतना ही एक ही बैड कर्मा था जिसकी वजह से ये स्पिल ओवर हुआ है, और वो ये है कि आपने न्याय करने की कोशिश की। न्याय आपको नहीं करना है, इस जीवन में भी नहीं और कभी भी नहीं। इसलिए अगर आपने किसी पे कोई नेगेटिव कास्ट स्पेल कास्ट किया है, आई मीन किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रेयर की है, तो इस ग्रुप वालों को स्पेशली ये कहा जा रहा है कि उसको रिवर्स करें, ठीक है। अगर आप रिवर्स करें और प्रार्थनाएं करें कि अगर किसी का भी आपके हाथ से किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है तो वो ठीक हो। ऑल राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है ये फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें ग्रुप नंबर 4 के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, इस लाइफ के लिए गाइड करें। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। बिग हैप्पी चेंजेस एंड बी असर्टिव। एग्जैक्टली आपको अपना मास्क उतारना है, ठीक है। आप हो हायर लेवल की सोल। आपको, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो प्रोफेशनली या लाइफ में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारी अपनी पावर्स हैं उनको अनमास्क करना है और लोगों की मदद करनी है, क्योंकि आपके अंदर का भाव यही है कि मुझे मदद करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बी असर्टिव, आपको अपने चेहरे का मास्क हटाना है, ठीक है। और जो आप दिखा रहे हो दुनिया को, वो आपका रियल फेस नहीं है। अपने ट्रू टैलेंट को, अपने असली टैलेंट को बाहर लेके आइए। और ये बिग हैप्पी चेंजेस, ये सब करने की आप में क्षमता है, क्रिएट करने की अपनी और दूसरों के जीवन में। जब तक आप ये डिटर्मिनेशन नहीं लेते कि हाँ, मेरी वजह से बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और आने चाहिए लोगों के जीवन में, तो तब तक ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ओ गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। बहुत ही पावरफुल ग्रुप है ये वाला। अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। ये आपका ग्रुप 4 में रीडिंग समाप्त करती हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली ग्रुप 4 पे और भी मतलब पूरा दिन बोल सकती हूँ, ये इतना पावरफुल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत ही समराइज़ किया है और ये ज़रूरी था, क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा।
बस इतना है फ्रेंड्स, सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग किसी के लिए जस्टिस ना करें। जो जस्टिस कर, या तो हमारा देश का कानून जस्टिस करता है या भगवान जस्टिस करते हैं, और उन्हें करने दें। अपने हाथ में जस्टिस ना लेके आएँ, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार की पावर है या नहीं है। अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना हम इन्हीं साइकिल्स में फंसे रहेंगे। ऑल राइट, तो ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है फ्रेंड्स। अगर आपको और किसी भी प्रकार की मतलब कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मुझे बताएं। ओके, तो ऑल राइट, ये ऑन डिमांड रीडिंग थी, और इस रीडिंग को करने के लिए मुझे लगातार 4 दिन 5 दिन मैंने बहुत लंबे लंबे मेडिटेशंस किए हैं, अपने एंजल्स की मदद ली है, तब जाके मैं ये रीडिंग कर पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।